मोदी ने जो फैसला सुनाया उसके बाद भी किसान आंदोलन लगातार जारी है, बल्कि अब और भी ज्यादा धार दी जा रही है और अब किसानों के बीच जाकर बीजेपी माहौल सुधारने की कोशिश करेगी। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरफ माहौल को सुधारने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ अभी भी किसान डटे हुए हैं और इन्हीं डटे हुए किसानों को समझाने की और माहौल को सुधारने की बीजेपी अब कोशिश करने वाली है। दरअसल विजय संकल्प यात्राओं के जरिए जनता के बीच जाएगी बीजेपी। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में जाकर किसानों को समझाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए किसानों से सीधा संवाद होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब किसानों को किस तरीके से समझाया जाए, चुनाव से पहले आखिर किसानों को किस तरीके से मनाया जाए। तो इसके लिए क्षेत्र भी चुने गए, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र। यहां पर बीजेपी जाएगी, जनता के बीच संवाद लगातार साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब किसानों को किस तरीके से समझाया जाए। जो किसानों की नाराजगी है, अभी तक ये देखा जा रहा था कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान नाराज थे, लेकिन अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो अब यह देखा जा रहा है कि किसान महापंचायतें जुटाई जा रही हैं। अब एमएसपी गारंटी का कानून लाए जाने की मांग की जा रही, लेकिन अब बीजेपी किस तरीके से किसानों को समझा पाएगी, देखने वाली बात होगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हमने ये देखा कि कल किस तरीके से इको गार्डन में महापंचायत हो रही थी किसानों की, हजारों की संख्या में किसान यहां पर एकजुट थे, लेकिन अब बीजेपी की कोर कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि किसानों को समझाना है किसी भी तरीके से। चुनाव सिर पर है क्योंकि को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो कहीं न कहीं किसान बीजेपी से नाराज है। ये नाराजगी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, विजय संकल्प यात्रा के जरिए किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को मनाएंगे। किसानों की जो कृषि बिल कानून की जो मांग थी, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से भी किसान अपने धरने पर बैठे हुए। किसान कहीं न कहीं नाराज है क्योंकि 2022 का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कि 2022 के जो चुनाव है इसमें कहीं न कहीं खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। इसकी यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसानों के बीच में जाकर के और किसानों को साधा जाए। ये जरूर है कि 22 का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये तैयारियां की गई। 3 क्षेत्रों को चुनाया गया है, तराई क्षेत्र, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड। आखिर वजह क्या है कि इन 3 क्षेत्रों को सबसे पहले चुना गया? पश्चिमी यूपी यहाँ पर समझ में आ पा रहा है किस तरीके से किसान आंदोलन सबसे ज्यादा हमने यहीं पर देखा, और बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों को चुना गया है। देखिए, अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन काफी देखने को मिला है। बुंदेलखंड में भी किसान की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से मीडिया चालू होती है, जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कमेटी के लोग हैं वो किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो कृषि कानून की बात थी, कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा के जरिए वापस लेने की बात कही है, लेकिन अभी भी किसान नाराज है। कल जिस तरीके से किसान सम्मेलन देखने को मिला है, बड़ी संख्या में किसान आए थे और उस किसान सम्मेलन में भी यही बात कही जा रही थी कि घोषणा कर दी गई है, अभी जो कृषि कानून है उसको संसद में नहीं लाया गया, उसको संसद में पास नहीं किया गया है। तो घोषणाएं जो है वो सिर्फ घोषणा की गई है, अभी धरातल पे वो चीज नहीं दिखती है। तो जाहिर सी बात है, ये जब संसद में घोषणा जब पास हो जाएगी तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जब किसानों के बीच में जाएंगे, नेता किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये 22 का जो चुनाव है उसमें कहीं न कहीं किसानों बिल्कुल। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जो कोशिश अब बीजेपी की ओर से की जाएगी उस कोशिश में कितना कामयाब हो पाती है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे